सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एकात्म कथा। आज है 8 मार्च। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसके बारे में। एक एक चीज़ को मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पे अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी तरह के इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो इस चैनल का पहला गिव अवे था वो अब खत्म हो चुका है, जो 1 से लेकर 28 फरवरी तक था और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगा मैं। जैसे ही आपके इस स्टडी एकात्म कथा चैनल पे 200 यूट्यूब फैमिली जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, मैं एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस नाम का एक नया वायरस पाया गया, एडिनो वायरस, ठीक है। बेलारूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें स्थान पर रहा। ये अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं कि भारत की क्या पोजीशन है। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखा जाए तो 85वें रैंक पे है इंडिया और फर्स्ट रैंक पे है जापान। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में देखा जाए 2021 के अनुसार तो 71वें रैंक पे है इंडिया, फर्स्ट पोजीशन पे है आयरलैंड, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं 2022 के अनुसार तो 107वें रैंक पे है इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो 46वें रैंक पे है इंडिया और फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड। अगर मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, मानव विकास सूचकांक, तो उसमें 132वें पोजीशन पे है इंडिया और फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो फिनलैंड जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में अभी हाल ही में भारत जो है 108वें स्थान पर है, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का लगाने की घोषणा की गई। आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। महाराष्ट्र के वानी वरोड़ा हाईवे पर बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के करप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूं, इसे आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखो, भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे कौस्तभ चटर्जी, 79वें थे एम्प्रनेस, 80वें थे विघ्नेश एनआर और अभी हाल ही में बने हैं 81वें सयंतन दास। इसे ध्यान रखना। और अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पेशेंस के साथ बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा समर्थ योजना, समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो ये कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी हुई या अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जिसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना है, ठीक है। इस क्या है? समर्थ स्कीम, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 अपने नाम किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 अपने नाम कर लिया है। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल जीतने के लिए मेघालय को 3-2 से हराया कर्नाटक ने। अच्छा, कर्नाटक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी बसवराज सोमप्पा बोमाई हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। राजधानी है बैंगलोर। अगर यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल है और बिलगिरी रंगनाथन वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। अगर जीआई टैग की बात की जाए तो यहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी है, गुलमबर्ग तुर दाल है, कोल्हापुरी चप्पल है, सिरसी सुपारी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अब वो बात करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में जो कर्नाटक में जो स्कीम्स या योजनाएं चल रही हैं। देखो, पहले ये जान लो, कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में जितने भी वहाँ के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य कर दिया गया है। नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल पूछा जाए आपसे किस राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है तो वो है कर्नाटक।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं के सुधाकर। इन्होंने कर्नाटक के सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य जांच व दवाएं प्रदान करना है। ठीक है। 12 जनवरी 2023 को पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित किया गया था धारवाड़ में। कर्नाटक में ही भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है बनाई जा रही है, और कर्नाटक में ही बनने जा रहा है भारत का पहला मरीना। मरीना छोटी नाव और नौकाओं का आनंद लेने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। अब बात कर लेते हैं कि अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले देखो आप 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। देखो जितने भी डेज बता रहा हूँ मैं आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आपका जानना बेहद जरूरी है। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। 2014 में पहली बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। और 1 मार्च को ही ध्यान रखना आप, विश्व नागरिक सुरक्षा सप्ताह भी दिवस मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस? तो यह आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं, जिसे एक थीम के साथ 2023 में मनाया गया, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। ठीक है, 3 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय रक्षा दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रमिक दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 1 से 7 मार्च के बीच मनाया गया जन औषधि दिवस। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है आवर एम जीरो हार्म, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। और विश्व मोटापा दिवस 2023 की थीम है चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ठीक है, और 5 मार्च को मनाया गया विश्व लेखक दिवस। 6 मार्च को मनाया गया विश्व टेनिस दिवस। 8 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे। 16 मार्च को मनाया जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को मनाया जाएगा विश्व खुशहाली दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाएगा विश्व जल दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज को आप ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 108वें स्थान पे रहा है। फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो ये डेनमार्क है, पहले पोजीशन पे है डेनमार्क। सेकंड की बात कर लूँ तो स्वीडन है, थर्ड पे नॉर्वे है, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है, और फिफ्थ पे है एस्टोनिया। ठीक है, लेकिन भारत का जो रैंक रहा 108वां रैंक रहा। ठीक है, नेक्स्ट है किसके द्वारा हाल ही में इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है, इनके द्वारा इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया गया। विश्व पुस्तक मेला आपको मालूम होगा हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान पे आयोजित किया गया था। यहीं पे इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम चेचक टू वैक्सीन पुस्तक का विमोचन किया गया। किनके द्वारा? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किनके द्वारा हाल ही में कैच द रैन अभियान 2023 शुभारंभ किया गया? कैच द रैन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, और इस 2023 कैंपेन की थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम कैसे वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसी के बारे में है कैच द रैन अभियान। और जल शक्ति अभियान से जुड़ी 18 महिलाओं को इसमें सम्मानित भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा ले रही है? फ्रिंजेक्स 23 तो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना जो है 7 से 8 मार्च को फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। 8 मार्च को केरल के तिरुवनंतपुरम में इसे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, फ्रिंजेक्स 23 जहां पे भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट है शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया ने किस टीम को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया? तो मध्य प्रदेश की टीम को हराकर शेष भारत ने मध्य प्रदेश की टीम को 238 रनों से हराकर जो है ईरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला ये ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया था, और ये 59वां संस्करण था, 59वां एडिशन था ये। ठीक है, तो विजेता टीम कौन सी रही? ईरानी कप विजेता टीम तो मध्य प्रदेश। ठीक, अच्छा मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जान लो। देखो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अब देखो जो करंट स्कीम्स मध्य प्रदेश में चल रही हैं उसके बारे में जान लो आप। देखो अभी एमपी सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए सप्ताह में जो है 1 दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया गया है।
भोपाल जो है 5G टेस्टिंग करने वाला ये देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है भोपाल। सौर ऊर्जा के उत्पादन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो पहले स्थान पे है। कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे, उन्हीं बच्चों को के पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है एमपी सरकार द्वारा। अगर मैं पूछूं आपसे देश की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ है तो 2.5 सीढ़ी मस्जिद है, ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, रानी लक्ष्मीबाई की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को ही भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भोजपुर शहर को ध्यान रखना मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, ठीक है। बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश में ही। अगर मैं आपसे पूछूं कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जहाँ अक्सर चीते लाए जाते हैं साउथ अफ्रीका से, वो भी मध्य प्रदेश में ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रेलवे स्टेशन को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, तो भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन को, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चियों की जो शादी है वो 18 वर्ष से पहले ना करें, ठीक है। और अडानी ग्रुप द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का जो है पवन संयंत्र चालू किया गया है, 325 मेगावाट का। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई थी, आपको मालूम होगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला की शुरुआत की, एम्बुलेंस प्रयोगशाला, ठीक है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला और विश्व का दूसरा जो है इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और जल्द ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। मध्य प्रदेश दूसरी बेटी होने पर हाल ही में 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था और वो 5वां संस्करण खेला गया। और 8 से 10 जनवरी को मैंने आपको बताया कि 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम 2023 की है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और मध्य प्रदेश में हाल ही में स्मार्ट पार्क का जो नाम है बदलकर अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है तो रख दिया गया है वाटर विजन पार्क। और 30 जनवरी से 11 फरवरी तक तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान MP के, इनके द्वारा भोपाल में सबसे बड़ी रसोई का उद्घाटन किया गया जो प्रतिदिन 50,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन तैयार करती है, 50,000, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी गई है, 5 मार्च से कर दी गई। और मध्य प्रदेश कुल 3.58 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने अपने नाम किया है तो मीराबाई चानू, ये भारतीय भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू जो है टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक भी हैं, इसे ध्यान रखना। और देखना, अब ध्यान रखना, कर्णम मल्लेश्वरी को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, कर्णम मल्लेश्वरी को, और मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक। नेक्स्ट है किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने की घोषणा कर दी है तो उत्तर प्रदेश। ये सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, इसलिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया है, ठीक है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो आप। देखो, राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। स्थापना 24 जनवरी 1956 को। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आर्थिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? कानपुर है। पहले आप जानते होंगे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से यूपी को जाना जाता था। अब जान लो यूपी में अभी कौन कौन सी करंट स्कीम्स चल रही हैं। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ द्वारा माय गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो है नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। और PM मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया गया,
जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित करना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। देखो, अगर देखा जाए तो चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? यूपी में ही किया गया है। पीएम मोदी द्वारा आपको मालूम होगा 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के काशी से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया के सबसे लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश अपनी पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली जो सानिया मिर्जा थी, ये देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई। केंद्र सरकार ने यूपी के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है, तराई हाथी रिजर्व को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, 53वां। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी सिंह जो है नोएडा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बन चुकी हैं। 14 से 24 जनवरी तक यूपी सरकार द्वारा स्वच्छ विरासत अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, जिसमें जितने भी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों व स्मारक होंगे उसकी साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था लखनऊ में। मार्च 2023 तक स्वच्छ ढाबा अभियान शुरू किया गया, जहां होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और ढाबा से निकलने वाले जो जितने भी कचरे होते हैं उनका मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ध्यान रखना आप, चंद्रशेखर आज़ाद संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, उन्नाव में। हाल ही में जारी मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है मोबाइल गेमिंग के मामले में अभी टॉप पर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, समग्र शिक्षा अभियान की। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से में स्थान पे रहा? एंड सेकंड क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी है? इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी ओपिनियन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहेंगी। जल्द से जल्द आप 200 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब फैमिली मेंबर्स कंप्लीट कर देना, क्योंकि एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगा मैं इस चैनल पे। आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।